बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से मुझको छुड़ाती है दुनिया, तेरे प्रेम से मुझको छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं देखूं जग का ये झूठा पसारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। लगन का ये दीपक छाए न कोई, का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई। तुम ही मेरे दीपक हो, तुम ही हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम मेरे दीपक हो, तुम ही हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा। बता दो पिया तुम बिन कौन हमारा। तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, बराबर न तेरे कोई और दूजा। तुम ही हो पिया मेरे, करूं जिसकी पूजा। तुम ही पर है विश्वास हमने है पाया, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तुम ही पर है विश्वास हमने है पाया, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी वाणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी राजी महाराज जी के सतगुरु के चरणों में, वास्तव में उनके अलावा कोई और है ही नहीं। कोटि कोटि धन्यवाद सभी सुंदर साथ के चरणों में, कोटि कोटि सुंदर साथ जी। चलते हैं सुंदर साथ जी प्रश्न उत्तरी की तरफ। चलिए अनम्यूट करिए। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी प्रश्न लीजिए। हमारे संप्रदाय का जाप शब्द क्या है? चलिए सुंदर साथ जी अपनी निजानंद पद्धति की ओर चलते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है ना। जो हमारी प्रणाम। निजानंद पद्धति है, हमारा इसमें जाप कौन सा है?
चलिए झरमर प्रणाम जी। आप नजर आ रहे हो, आप बताइए। झरमर भाई जी बता रहे हो। निज नाम बांटे। 1 मिनट, बस 1 मिनट। जाप कौन सा है हमारा? निजानंद संप्रदाय का पूछ रहे ना आंटी? हाँ, हमारा निजानंद संप्रदाय हमारे ही। हमारा जाप कौन सा है? निज नाम का ये आंटी शायद निज नाम का। अभी 1 मिनट, जस्ट मिनट, बस रुक जाइए। अभी झरमर भाई के पास चल रही है, अभी उनकी बात चल रही है, फिर तुम्हारे पास ही आते हैं। नाम श्री कृष्ण जी। मंत्र और जाप अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना। मंत्र और जाप। जाप राज श्यामा श्री राज श्याम, बिल्कुल सही। राज श्यामा श्री जिसको राज कहा युगल किशोर को जाप है, जाप। ठीक है। और मंत्र मोहित जी, मंत्र कौन सा है हमारा? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तो ये मंत्र तारतम सोई। युगल जी किशोर ठीक है। को जाप है, मंत्र तारतम सोई, तो, है ना। जी चलिए अब आगे चलिए। हम किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? यानी हमारे इष्ट, इष्ट से संबंधित है ना बेटा ये। हाँ जी। चलिए आइए से कीजिए, बताइए आप। पूजा करते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। सुंदर साथ जी, जिसका नाम लिया जाता है थोड़ा उसको टाइम दिया जाए, उसके बाद सभी का नाम लिया जाए। हरियल सखी जी बताइए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पूजा तो राज जी की करते हैं ना जी। इसको और दूसरे तरीके से पूछोगे भाई, राज्य की करते हैं वास्तव में, लेकिन इष्ट कौन है हमारे? इष्ट इष्ट तो हमारे श्यामा जी है। श्यामा जी। और आराध्य हमारे राज्य महाराज जी, अन्नत जी महाराज जी हैं। यानी जिनकी आराधना मतलब जिनकी पूजा वंदना की जाती हम हमें जगाने के लिए कौन आए हैं? है। हमें जगाने के लिए कौन आए? चलिए बबीता जी अब बताइए आप। श्यामा जी आए हैं। श्यामा जी, और श्यामा जी के साथ में राज्य राज्य। राज्य ने ही अपना बल देकर, आवेश देकर श्यामा जी को हमें जगत जागृत करने के लिए भेजा है। हम हमारा अखंड प्रयाण किसको कहते हैं करते हैं? हम अखंड प्रयाण किसका पारायण। करते हैं? पारायण किसका करते हैं? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका हम अखंड पारायण करते हैं? सुंदर साथ जी ये बताइए हमारी। सभी को पता है, मोहित जी बताएंगे, मोहित जी। हेलो। हाँ, आज कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रखा? कहीं बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा आंटी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जो हम पारायण करते हैं अखंड पारायण, तो वो या अखंड या साप्ताहिक पारायण करते हैं, तो किसका करते हैं? अपने राज श्यामा जी का, सदगुरु महाराज। किस ग्रंथ का करते हैं? वाणी। किस ग्रंथ का करते हैं? तारतम वाणी। बिल्कुल सही, कुलजन सब। निजानंद, निजानंद संप्रदाय। निजानंद तो संप्रदाय हमारा तारतम वाणी जो कुलजन सब तारतम है वाणी। ना, उन्हीं का ही पारायण जी कर। जी। बिल्कुल सही। हम अभिवादन क्या कहकर करते हैं? ये भी सभी को ही पता है, सुंदर साथी। चलिए भाई बताइए, जरमर भाई जी। वंदो सतगुरु बोलकर। अभिवादन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम। पर सतगुरु का अभिवादन वास्तव में यही है, बंदो सतगुरु बोलकर करते हैं। उन्होंने सही बताया है ना। उनका प्रश्न था सुंदर साथ के प्रति, लेकिन तुमने जवाब दिया सतगुरु के प्रति, बिल्कुल सही है आपका। अच्छा अच्छा। हाँ। हम प्रणामी क्यों कहलाते हैं? प्रणामी क्यों कहलाते हैं? आनंदी सखी जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणामी क्यों कहलाते हैं? प्रणामी। प्रणामी। हाँ जी। क्या बात, आवाज नहीं आ रही क्या? सुमन जी के पास चलते हैं, तो सुमन जी आप बताइए।
सुमन मंडावर से जी। ये तो बहुत सरल सरल से क्वेश्चन बनाए सुंदर साथ जी, इनमें भी जवाब नहीं दोगे तो फिर। जी परिणामी तो परे का रहने वाला हो गया ना। आपको तो पता है, अभी रुक जाइए और से पूछते हैं। राजेश्वरी जी चलिए आप बताइए। जी मुझे इसका सही आंसर पता नहीं है, मैंने आज क्लास भी अभी ज्वाइन की। अच्छा चलिए माको बाई जी के पास चलते हैं। तो बहुत सरल है सुंदर साथ जी, क्लास कोई बात नहीं, मीटिंग भी नहीं सुनी तो पता होना चाहिए। प्रणाम। प्रणाम जी। तो बाई जी रुक जाइए एक मिनट। हाँ जी। आपके दो दो डिवाइस जुड़ी हुई है, आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है। ओ माको बाई जी बताइए आप। हाँ जी, हम परिणामी कहलाते हैं। तो हम परिणामी तो इसलिए कहते हैं तो हम एक ही धर्म पे अड़े रहे ना, हम एक ही धर्म के हैं। धर्म तो एक ही है हमारा, हाँ जी। सनातन धर्म है, दूसरा तो धर्म है ही नहीं। हाँ जी। मैं धर्म बताऊं तो कुछ कारण हुआ था जिस कारण से धर्म जोड़ा गया है इसमें, लेकिन धर्म तो सबका सनातन धर्म ही है। लेकिन प्रणामी नाम से संबोधित क्यों किया जाता है? मैं बताऊं आंटी? बताओ, चलो मोहित बताएं। एक तो आंटी हम क्योंकि निजानंद संप्रदाय से, निजानंद संप्रदाय का प्रणामी वो है, जे एक इसे बोलते हैं टाइटल जो बोल देते हैं शायद, क्योंकि क्योंकि 5 शक्ति है ना, तो 5 शक्ति मिला के परिणाम बनता हो शायद। हाँ, इसलिए 5 शक्ति से पंजा है महाराज जी का है ना। जी चलिए कोई बात हम नहीं। यानी मैं बोलूं प्रणाम दीदी, जी। आप पार की भक्ति करते हैं। मानिक भाई जी, आप ना थोड़ा हाँ जी। कर लीजिए, थोड़ा सा एक एक डिवाइस को म्यूट कर लीजिए, एक से बोलिए आप, फिर आपकी आवाज क्लियर आएगी। प्रणाम जी, नोट कर रहे हैं। ठीक वो है। ना हाँ जी। बताऊं क्या, जी हाँ थोड़ा बताइए। सा। जो ये क्षर है मिटने वाला, इससे भी परे अक्षर बम, अक्षर बम से परे जो अक्षरातीत हम वहां के रहने वाले, सबसे परे के रहने वाले हम प्रणामी है। परे की भक्ति करें हम, सबसे परे की, जो अखंड है, अनादि है, अक्षरातीत है, उसकी भक्ति करें, वहां के हम हैं। इसीलिए हम प्रणामी है, सबसे परे के, जो बताया जब ममता जी ने भी। जिसके पास परे का नाम है, हाँ, हाँ प्रणाम। इसलिए प्रणामी हो गई है ना। हाँ। अब संप्रदाय कौन सा है हमारा? संप्रदाय हमारा निजानंद। निजानंद क्यों है? आपसे आपका फोन ये चला ले, बेर बेर बंद कर दे। निजानंद क्यों है? निजानंद का विभाव बताइए। निजानंद जो निज परम धाम के रहने वाले, निज जो अपना निजी है, जो हमारा निजी अखंड खजाना है आत्मा का, निजानंद जो निज का आनंद है, कहते थे जो अपना ही आनंद है, आत्मा का जो अपना आनंद है, वो हमारा संप्रदाय, उसके हम रहने वाले हैं, हमारा यही आनंद है। बिल्कुल और तो मेरे को ज्यादा खुलासा करना नहीं आता जी, सुंदर साथ जी। सही कह रहे हैं। हाँ, प्रणाम जी। और इससे अलग कोई सुंदर साथ का भाव है तो बताइए सुंदर साथ जी, इनसे अलग जो इन्होंने बता दिया। इन्होंने बता दिया कि पार की भक्ति करते हैं ना, पार का हमारे पास में नाम है इसलिए प्रणामी है, और संप्रदाय हमारा निजानंद है, क्योंकि निज यानी अपने आत्मा का आनंद, ना कि इंद्रियों का, जीव का आनंद, है ना, आत्मा का आनंद, निज, जो अपना निज स्वरूप। तभी तो आंटी उसे निज का आनंद बोल दिया, अपना आनंद, यानी कि निज में रहने वाला जो आनंद है वो निजानंद। हाँ, तो हमारे निजानंद संप्रदाय है ना। संप्रदाय। और धर्म एक ही है, धर्म है, लेकिन प्रणामी नाम से संबोधित किया गया। पीछे सुना है ना, कुछ कारण हो गया था तो हमारे जो धर्म को था मुस्लिम धर्म घोषित किया जा रहा था, तो मैं एक सहारा लिया गया था कि प्रणामी धर्म। म्यूट रखिए सुंदर साथ जी, किसी का खुला हुआ है। राजेश्वरी जी आप म्यूट रखिए अपना माइक। है ना, तो वाइब्रेट हो रहा किसी का फोन। राजेश्वरी का माइक ऑन था, तो इस वजह से प्रणामी धर्म जोड़ा गया है, लेकिन वाणी में या कहीं पर नहीं बताया गया कि धर्म है। धर्म तो एक ही सनातन धर्म
लेकिन कुछ कारण ऐसा बन गई थी, कुछ सिचुएशन ऐसे आई थी जिस कारण से प्रणामी धर्म जोड़ना पड़ा था, है ना। नहीं तो हमारा संप्रदाय क्या है, निजानंद संप्रदाय, जो हमारी पद्धति में भी है, जो हमारे सतगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी से चली है पद्धति में। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे लीजिए क्वेश्चन। इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। हाँ जी। आप कुछ कह रहे हो मोदी सखी जी? वो रामायण है, उसमें भी आपका नेट स्लो, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। राम नेक्स्ट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है जी, कि जैसे म्यूट करने के साथ जी आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही आवाज। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ये पूछ रहा है अंश कि ये पूछो आंटी को कि जैसे राज्य की पूजा करके मोक्ष मिल जाता है, तो इन्हें और देवी देवताओं की पूजा करके मोक्ष क्यों नहीं मिलता? जब खुद ये हद भूमि के हैं, ये खुद मोक्ष नहीं चाह रहे हैं, जो इनकी ड्यूटी लगी है देवताओं की, ये खुद इस बंधन से मुक्त होना चाह रहे हैं, तो वे कैसे मुक्ति दे देंगे? मिलेगी भी कुछ समय के लिए मुक्ति, अपने धाम में देंगे भी अपने लोक में, लेकिन वो टेम्परेरी होगी, फिर आना पड़ेगा, सुन लिया। है ना। कुछ समय के लिए होगा, फिर यहीं पर आना पड़ेगा। और जो राज्य की भक्ति करेंगे तो वो अखंड वैष्णव में पहुंच जाएंगे, वो वहां से फिर वापस नहीं आना, क्योंकि वो जागृति का ब्रह्मांड है और सौपन का ब्रह्मांड है। जैसे सपन में तुमने कोई देखा, मान ले सपन में तुमने कोई चीज खाई, तो क्या तुम्हें रियलिटी में तुम थोड़ी ना ले आओगे अपने पास में, वो तो सपन में खत्म हो जाएगी, वहीं की वहीं लय हो जाएगी। वो इसी तरह से सौपन का है, वो जागृति का है, तो जागृत वाला ही जागृति में पहुंचा सकता है, सौपन का सौपन के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, सुन चलिए तानिम क्या और हमारा श्वास वेद कौन सा है? हमारा वेद कौन सा है सुंदर साथ जी? आप वेद तो कोई सा भी नहीं है जी। क्या कह रहे? तारतम वेद हमारी वाणी। श्वास वेद कह रही है। थोड़ा सा सुंदर साथ जी, थोड़ा सा नए नए बच्चे चले हैं प्रेम सखी जी, थोड़ा सा समझने की वो करो। वो स्वयं बोलना चाह रही है, लेकिन थोड़ा सा ना शुरू शुरू में बच्चे चलते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, खुद हम उसको वही तो, इसमें हंसने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं, इसी बात को करे बेटा, कुछ बोलने में हो जाती है थोड़ी सी त्रुटि, अभी नए नए बच्चे चले हैं ना, हम तो पारी पूरे इतने असली में बात एक है, ये इंग्लिश पढ़े है, हिंदी आती नहीं, लोग कहते मेरे पे हिंदी कम आवे है। हाँ थोड़ी सी और समझ सकते हैं हम लोग। तो ये कह रही है कि स्वयं वेद कौन सा है, तो हमारा वेद कौन सा है, स्वयं वेद है, तो वो कौन सा है, उसको किस नाम से और जाना जाता है, ये बताइए। चलिए प्रेम सखी जी, आपकी समझ में आ गया हो तो बताइए आप। जी स्वयं वेद तो हमारी वाणी है ना। बिल्कुल, हमारी तारतम वाणी है, जो पद्धति में का स्वयं हमारा वेद है, पांचवा वेद जैसा कहा ना स्वयं वेद। हाँ, कुछ इतिहास पुराणों को भी, भागवत को भी मानते हैं कि पांचवा वेद है, बहुत अधिकतर कहते हैं, लेकिन स्वयं का मतलब जो अंतर आत्मा से वो प्रकाश प्रकट हुआ, किसी का सुना सुनाया रटा रटाया लिखा लिखाया ना हो, जो स्वतः ही अंदर से प्रकट हुआ। तो तारतम वाणी किसी की कही हुई सुनी हुई थोड़ी, ये तो साक्षात धामधनी की वाणी है, और इंद्रावती के आत्मा के अंदर से प्रकट हुई है, तो इसलिए इसको स्वयं वेद कहा। प्रणाम जी दीदी। एक इसे इसलिए भी तो स्वयं वेद कहते हैं क्योंकि ये अपने ही समान है, जैसे मतलब ये राज्य के ही समान है, स्वयं सम, ये अपने ही समान है, इसलिए स्वयं वेद कहते हैं। हाँ वंदना वर्षा सखी जी, अपने समान है, राज्य के समान है। बिल्कुल सही कहा। प्रणाम जी। ये साक्षात हमारी वाणी ना ब्रह्म का स्वरूप है, हक बैठे ही न लंबे, तो बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं स्वयं, यानी अपने ही समान, तो परमात्मा के समान ही, इसीलिए तो पूजनीय। बहुत अच्छा बताया वर्षा सखी जी ने। कुछ पॉइंट छूट जाते हैं सुंदर साथ जी, उसको अगर सुंदर साथ के याद रहते तो उसको बोल दिया करे, कोई वो नहीं, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है। हाँ जी दीदी, वैसे तो मुझे हाँ आपको सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जो जिसे सब कुछ पता होता है ना, बताते बताते कभी कभी कोई पॉइंट छूट जाता है। वैसे मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है। नहीं 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 नहीं, वर्षा सखी जी गलत फहमी, सारा तो किसी को भी नहीं पता है यहाँ पर बहुत कुछ है,
लेकिन दीदी बुद्धि में भी कैपेसिटी हम तो देखो आपसे ही सीख रहे हैं, हम तो आपसे ही सीख रहे हैं, पर ऐसा होता है दीदी जो सब कुछ जानते हैं ना, कभी कभी बताते बताते मतलब एक आध बात उनसे चूक जाती है, लेकिन मुझे ये पता है आप सब कुछ जानते हो दीदी। पता होते भी निकल जाता है। जैसे हमारी ये कह रही थी अंजू सखी जी की याद था कि कुबड़ी पीट किया हुआ, एक सूर्य उड़ाएगा दिया, दूसरे 13वीं में कायम किए, है ना। लेकिन हाँ जी। ऐसे भी ध्यान से पता नहीं कहाँ से चला जाता है, वो निकलता ही हो जाते हैं मिस्टेक। और पूर्ण पहचान तो देखो यहाँ हमारी इंद्रावती हमारे सतगुरु को ये सुंदर साथ जी, हम तो उनके सीखे सिखाए चले। एक दूसरे के सुंदर साथ के सहयोग से बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो हमारी डिस्कशन होती है ना सुंदर साथ जी। चलिए दीदी तभी तो कहते हैं सब मिल करो सहूर, कहते हैं ना। हाँ, इस तुम माया सब से मिलकर। इस माया से अगर बचकर निकलना है तो सहूर करके मिलकर चलिए, है ना। बिल्कुल सही। नहीं तो ऐसा होगा ना, मान लीजिए हम अगर किसी के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे तो जो हमारे अंदर बैठ गया ना वो गलत बैठ गया, तो हम उसी को ही सत्य मानते रहेंगे। लेकिन जब उसका विपक्ष खड़ा होता है ना, तो तब हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, तो उसमें अपना निरूपण होता है। नहीं तो वही मेंढक, वो कुएं का मेंढक बन जाते हैं कि बस मेरा तो सर्किल इतना है, मैं इसका राजा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तब हाँ। उनके विचार सुनने चाहिए। हाँ जी। आज तो नई लुक आ रही है आपके अंदर। नहीं, मेरे अंदर क्या हाँ, नई लुक सी लग रही है मुझे। चलिए। वैसे 2 दिन बाद देखा हुआ इसलिए ना। 2 दिन बाद देखा ना, इसलिए नहीं है। सही कह रही है आप, पॉइंट पकड़ लिया। अब हाँ, थोड़ा 2 दिन है ना, कहीं बिजी थी इसी वजह से, और कोई बात नहीं। मंदिर वगैरह में गए होंगे इसीलिए नहीं, शायद हो जाते हाँ कुछ जी। प्रॉब्लम। हाँ जी। दीदी परम धाम के भाव में आ गए हैं, दीदी परम धाम के भाव में आ गए हैं, नित नए नए श्रृंगार, नए नए स्वरूप श्रृंगार करके, हाँ। बोल रहे हैं। चलिए तान्या बेटा आगे ले लीजिए, हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। जी। हाँ चलिए। हमारा पंथ प्रदर्शक ग्रंथ कौन सा है? हमारा पथ प्रदर्शक है ना, जो हमें रास्ता दिखाता है, वो कौन सा है? गोपी सखी जी आप बताइए। हमारे भीतर से अपने रास्ता मिलता है। दोबारा बोलिए बेटा, आपका नेट स्लो आ रहा है। पी तक जो हमारी और हाँ, बी तक और वाणी दोनों ही हमारे पथ प्रदर्शक है, यानी हमारा हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन पहले नंबर हमारी बी तक है, क्योंकि उससे हमें पहचान हो जाती है सबकी, क्योंकि वेदों का शास्त्रों का सबका है मार्फत, हमें वो वाणी हमें मार्फत की स्थिति में पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बताया गोपी। हमारी पुरी कौन सी है? पूरी कौन? पद्मापुरी धाम। सुमन श्यामा जी ने बता दिया, पद्मावती पुरी धाम। एक और सोचिए सुमन जी, पूरी बात करिए। क्या जी? हमारी पूरी कौन कौन सी है? नौतनपुरी जी। और कितनी पूरी सूरत याद 3 पूरी है जी। बताइए प्रेम से कीजिए, आप करिए पूरा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कविता जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, प्रेम सखी जी बोल रही हैं, अभी आएंगे आपके पास में। करिए प्रेम सखी जी बात करिए। जी सूरत, नौतनपुरी और पन्ना जी। तीनों के नाम बताइए। इनसे अलग भी नाम है जी। इनके नाम बताइए, सूरत, आपने शहरों के नाम बता दिए ना, इनके नाम बताइए आप। नौतनपुरी मंगलधामपुरी जी, हाँ हाँ भाई, मंगलपुरी धाम, धाम जी, पन्ना धाम पन्ना धाम को और क्या बोलते हैं? पर्वतपुरी धाम, और नौतनपुरी। पन्ना धाम को क्या बोलते हैं? पद्मापुरी धाम। पद्मावतीपुरी धाम, हाँ मुक्ति जी, से अब हुआ जी पूरी, अब आया पूरी, पद्मावतीपुरी। भूल गए, अब भूल आया जी। हो जाता है ना। अब तीनों को रिपीट करिए एक हाँ बार, जी, तीनों को रिपीट करिए। हाँ जी, पद्मावतीपुरी स्टार्टिंग से चलिए, सबसे पहले कौन और सी थी, पहले कौन सी बनी थी हमारी फर्स्ट नंबर पर? अजी वो नौतनपुरी। नौतनपुर। और सुंदर साथ अभी म्यूट फिर रखिए, मानिक भाई जी अभी म्यूट रखिए अपना।
जी नौतनपुरी, महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी। ठीक है, तीनों हो गए, तीनों हमारी पुरी सुंदर साथ जी है ना। चलिए आगे। दीदी पद्मावतीपुरी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम कहते हैं, पूरा नाम उसका श्री 5 पद्मावतीपुरी। हाँ, पांचों शक्तियों से युक्त है, पूरा नाम ये आता है उनके सामने लग पद्मावतीपुरी जाते धाम। हैं 5 तो। किसी और को कुछ कहना है तो और बताइए सुंदर साथ जी इसके बारे ये में। 5 शक्ति जो थी, राजश्यामा जी, प्राणनाथ और ये देवचंद्र जी। तीनों की महिमा क्या है सुंदर साथ जी? इनकी महिमा भी ले लीजिए एक बार साथ के साथ ही। बोलो। हाँ बोलिए, अंजू सखी जी बोलिए आप। हाँ जी, ये नौतनपुरी तो इसीलिए रखा गया था ना नाम, क्योंकि ये मेराज ठाकुर को नया तन धारण किया था जब इन्होंने हवसा में अपने तन को त्याग दिया था, इसीलिए इसको कहते हैं नवतनपुरी। नवतनपुरी है ना। और महामंगलपुरी धाम सूरत में, यानी जब सब सुंदर साथ ने शिव जी की पहली बार आरती उतारी थी 1729 में, जी है ना। और ये पद्मावतीपुरी का तो ये पन्ना को इसीलिए कहते हैं ना, ये शिव जी भगवान जब एक बार परिक्रमा कर रहे थे, है ना, तो यहाँ प्रणाम किया थे, तो पार्वती जी ने पूछा था कि आप यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो। ऐसा ही है ना, थोड़ा सा। हाँ, ऐसा ही आगे। एक देवी भी, नदी का भी नाम है पद्मा, उसकी वजह से भी पद्मापुरी पड़ा है, ये आप सही कह रहे हो आप, है ना। और बताइए सुंदर साथ जी तीनों पुरियों की महिमा। बहुत है, बहुत कुछ है, और किसी के दिल में आ रही है तो बताइए, बताना चाहिए ना। छत्रसाल जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान के आरती उतारी थी जी, कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत, जो निष्कलंक बहुत बुद्ध अवतार आने वाले थे कलयुग में, कि ये वो है, तो उनकी आरती उतारी थी पहचान करके छत्रसाल जी ने। इस कारण से पद्मावतीपुरी पड़ा है। अच्छा, नाम से तो बड़ा है ना जी। नाम से संबंधित। प्रणाम जी, थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ जी बताइए। जो हमारे सूरत तो देखो मोहम्मद साहब जी आए थे ना सूरत में। मानिक भाई जी, आपका कैमरा कैमरा शुरू चालू है इसमें, फिर आप कैमरा ऑन करके क्यों नहीं बोलते? अंजू सखी जी देखिए अपनी रोटियां बना रही है उनका। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। सही कह रहे हैं आप। जैसे हमारे 3 बताए ना, सूरत बताया। हाँ जी, जैसे सूरत बताया, पन्ना जी बताई, और जी नौतनपुरी बताई। तो हमारे 3 ही ये हो गए, मोहम्मद साहब जी, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। तो देवचंद्र महाराज जी तो तारतम लाए ना, है ना। जी जी। और जी प्राणनाथ जी इसका तारतम का खुलासा लाए, जो वाणी हमारी यही तो उतरी इनके अंदर। और जो हमारे मोहम्मद साहब जी हैं, थोड़ा सा देखो, मैंने सुना, मैं अपनी बुद्धि से बताऊं तो मुझे पता नहीं सही है, मैं भूल जाऊं ना। तो जो मोहम्मद साहब जी हैं, ये जो ब्रह्मात्मा को जो पहली बार आए थे ना, जो इन्होंने हमें शरीयत का ज्ञान दिया था, और इन्होंने कहा था ब्रह्मात्मा आके तुम्हारे पे बैठेंगी, और जब तुम उनका कहना मानोगी मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। कि 2 बार आए ना मोहम्मद साहब जी, एक बार तो ज्ञान लाए और एक बार अब आ रहे प्राणनाथ जी के साथ में, तो हमारी सिफारिश करेंगे ना। तो ये सूरत में आए, और जी देवचंद्र जी नौतनपुरी जी में आए, और प्राणनाथ जी हमारे इसमें मुक्ति धाम में आए, जो पन्ना जी है। मोहम्मद साहब का यही नहीं, मेरा, मोहम्मद साहब का कैसे जोड़ दिया आपने मोहम्मद साहब का? नहीं मैं तो अपने भाव से पूछे, मगर जो सूरत में आए थे ना, सूरत में तो जो ज्ञान उठ के मोहम्मद साहब जी पा गया था ना, उसमें तो इसमें तो ये तो मेड़ता में सूरत में नहीं, उसमें मेड़ता में हाँ मेरता में, हाँ। तो मैं अपने भाव बता रही, मगर 3 आए और मुझे खुलासा नहीं पता, मैं तो पहले ही कह रही। बात नहीं, ये तो मेन पर्सन है सुंदर साथ जी, हम अपनी पुरियों का प्रणाम जी। और सुंदर प्रणाम जी। अर्विता जी आप बताइए। ये जो मतलब शिव जी परिक्रमा कर रहे थे ना जब सारी भूमि की, तो पार्वती वहीं पर उतर गई थी तपस्या करने के लिए। नौतनपुर जो मतलब हमारी 5 पद्मावतीपुरी धाम है जो जी, तो उन्होंने वहां पर तपस्या करी थी कि मुझे तो उनके दर्शन करने। तो जब श्री प्राणनाथ जी आए तब उन्होंने
मतलब उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम्हारे नाम से ये 5 पद्मावतीपुरी धाम बोलेगा। पार्वती के नाम से। जरूरी है कि यही हाँ जी, प्रॉब्लम होगी हर इंसान का। क्या? पार्वती के हाँ जी, पद्मा मतलब पद्मा नाम भी है ना इनका। पद्मा तो लक्ष्मी जी को कहते हैं, पद्मा तो लक्ष्मी जी के लिए आता है, पार्वती के लिए तो नहीं। ऐसा ही देखा मैंने किसी उसमें सुना, तो शायद लक्ष्मी हुई। वर्षा जी आपका अलग है माइक नहीं खुला हुआ आपका। दीदी। मैं कह रही थी ये अलग है जो ये बता रहे ना परविता दीदी, ये उन्हें पार्वती जी को पद्मा नहीं कहते, आप सही कह रहे हैं, लक्ष्मी जी का नाम पद्मा है और उन्हीं के नाम से पद्मा नाम की नदी पन्ना जी में बहती है, उन्हीं के नाम से वो पद्मावतीपुरी धाम रखा गया है। और ये एक अलग प्रसंग है कि एक बार लक्ष्मी जी, सरस्वती और गंगा जी में बहस हो गई थी, तो तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था। तीनों जाकर मतलब पृथ्वी पर वही थी आकर के, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी श्राप से मुक्ति कैसे होगी। तब उन्होंने कहा था कि जब परमहंस आकर तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो पद्मावतीपुरी धाम से पद्मा नदी विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी भी काफी टाइम पहले विलुप्त हो चुकी हैं। उनके बारे में वर्णन आता है कि गोपाल मणि जी ने मतलब उनके अंदर स्नान किया था, तो उनकी भी मुक्ति हो गई है। और अब और लोग भी कहने लगे हैं कि गंगा जी भी अब सूखने वाली है, कि मतलब कलयुग का अंत आने वाला है, गंगा जी भी वापस अपने धाम को लौट जाएंगी, क्योंकि उनको भी जब परमहंसों के चरण प्राप्त हो जाएंगे तो उनकी भी मुक्ति हो जाएगी अपने श्राप से। तो ये वाली तो एक प्रसंग अलग है जो परविता दीदी बता रही है, वो शंकर जी और पार्वती जी वाली कथा से नहीं मिलता है, वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। प्रणाम दीदी। बिल्कुल सही बताया वर्षा जी आपने, क्योंकि गोपाल मणि जी ने किया था ना सरस्वती में, तो तब से वे विलुप्त हो गई। और यहाँ पद्मा आया था बीतक में, सुंदर जी ध्यान से नहीं सुना होगा आपने, बीतक के प्रसंग में आया हुआ है, कोई सी भी वीडियो में देख लेना आप, उसमें उसमें आया हुआ है कि जो पद्मा नदी थी यहाँ, उनकी वजह से। और पद्मा एक देवी का भी है जो वहां पर मंदिर बना हुआ है, किलकिला नदी से थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, तो वो देवी उसके रूप में ही है, नदी के रूप में। तो उस पद्मा नदी है जो, उसके कारण ही इसका पद्मावतीपुर पड़ा। और 5 क्यों? क्योंकि 5 शक्तियां, जो पंजा है ना, वो शिव जी पार्वती के आधार पर नहीं बड़ा 5, वो हमारी 5 शक्तियां जो विराजमान होकर यहाँ पर लीला की ना 5, तो इसलिए उनको श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी बोलते। और नवतनपुरी में भी सुंदर साथ जी कई लीलाएं हुई है। जैसे अभी तो उन्होंने बताया कि नया तन धारण किया हमारी श्यामा जी ने, भाई देवचंद जी का तन छोड़ा और इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हुई, है ना। लेकिन एक जागृत बुद्धि का ज्ञान भी यहीं पर प्रकट हुआ है, रूहें भी सर्वप्रथम यहीं पर प्रकट हुई है। हमारे श्री महाराज ठाकुर, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है। सबसे पहले जागृत बुद्धि का ज्ञान भी यही हुआ है। कह रहे कि सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, वो नवतनपुरी है हमारी, जहां हमारी आत्मा को एक नया तन मिला, यानी जीव को एक नया तन मिला, जागृति क्या। ऐसे कितने कारण है सुंदर शाह जी नवतनपुरी के भी। और अब महामंगलपुरी धाम में बताइए क्या क्या घटना घटी, आखिर क्यों कहा इसको महामंगलपुरी धाम। दीदी मैं कुछ बीच में आपको टोक रही, सॉरी। अभी आप कह रहे हो ना कि सब पुरियों में उत्तम जी, तो ये तो सब पुरियां तो उनके लिए कहा है ना, द्वारकापुरी, अवंतिकापुरी, उनके लिए ना। 4 पुरिया, जो 4 पुरिया उनसे उत्तम है ना, क्योंकि इनमें तो सौपन की बुद्धि का ज्ञान है और इस जागृति बुद्धि का ज्ञान, इसलिए सब पुरियों में, हमारी तीनों पुरियों में उत्तम नहीं, संसार की 4 हाँ पुरियों में उत्तम। हाँ, वही पता है, जो आम कई सुंदर सा तो वो समझते नहीं, वो कह रहे लिखा तो हुआ है, तो जैसे आपको तो सब पता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खुद भी क्लियर कर रही हमारी हूँ। 3 पुरियों में जो उत्तम है, हमारी सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम उत्तम है। जो नवतनपुरी को उत्तम बताया सुंदर साथ जी, क्लियर सुन, इसको समझ लिए, आधा पॉइंट रह गया था, ठीक है, धन्यवाद अंजू सखी जी। नहीं तो ऐसा ही समझते कि हमारी तीनों पुरियों में से उत्तम पुरी है, तीनों की कंपेयर नहीं की गई यहाँ पर। ये जो हमारी 4 पुरियां हैं, जगन्नाथपुरी पीछे हो चुका सुंदर साथ जी सारा हमारा, है ना। और हमारी जो चारों धामों में अलग अलग सन्यासियों की जो 4 पुरियां हैं, इन पुरियों में उत्तम है हमारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हुआ है। सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। तो और तीनों पुरियों में से देखेंगे तो हमारी पद्मावती पुरी धाम उत्तम है, सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि अब सारी शक्तियां, 5 शक्तियां वहीं पर ही तो विराजमान, साक्षात राज्य महाराज जी है। ठोर ठोर थाने दिया, मेला हुआ मध्य देश,
तो वहीं पर तो मेला है सब रूहों का, तो वो खासर खासे, क्योंकि आज भी वहीं पर सब आत्मा ही हमारे धामधनी विराजमान आवेश रूप से नूरी तन से, तो इसलिए सुंदर साथ जी क्लियर हो गया। ऐसा कुछ डाउट होता ना तो बीच में बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। अब आंटी नवतनपुरी यहाँ पर तो हमारा, ये हाँ पन्ना में है ना? क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो आप। नवतनपुरी पन्ना में है ना? पन्ना में? नवतनपुरी पन्ना में नहीं बेटा, नवतनपुरी गुजरात में है। गुजरात, ठीक है। तो पद्मापुरी पद्मावतीपुरी पद्मा पन्ना जी में, और मंगलपुरी सूरत में। हाँ ये उसमें पड़ती है, ये जामनगर जी जी पड़ता है, ये सूरत पड़ती है, दोनों पड़ते हैं गुजरात में। जी जी जी, ठीक है। ठीक है सुंदर साथ जी, पद्मावतीपुरी उसके बारे में बताइए, महामंगलपुरी धाम के बारे में, क्यों महिमा है, इसको पुरी क्यों कहा गया है? अभी तक वहां आ चुका सुंदर साथ जी ये प्रश्न। चलिए मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं। मस्तानी सखी जी आप बताइए। म्यूट कर लीजिए सुंदर साथ जी, शायद है नहीं भी लाइन पर। क्योंकि ये मुक्ति थी, शायद है। यहाँ सब जीवों को मुक्ति मिलने वाली, और किसी पुरी में मुक्ति नहीं मिलने की। पद्मा महामंगलपुरी धाम के बारे में बात कर रहे हैं मोनिका भाई? हाँ जी, जो हमारी ये पूरी बताई ना सर, जो अब जो हमें भी नहीं पता था, जो अब सुंदर साथ से पता लगा कि भाई जो हमारे ये 4 धाम है, इनमें सबसे उत्तम बताई नौतनपुरी, यही तो है ना? सब 4 जो जीवों की पूरी बताई 4, इनमें उत्तम पूरी होगी हमारी। हाँ जी, हाँ जी, नौतनपुरी। जगन्नाथ और जो 3 पूरी हमारी है उत्तम पूरी, और ये 3 है, इनमें उत्तम है हमारी पन्ना धाम। तो महामंगलपुरी धाम की विशेषता बताने मानिक भाई जी। ये तो मंगल, महामंगल तो इसे ही कह दिया ना। देखो जी, जो मैं अपने इससे बता रही थोड़ा सा, जो हमारी मंगल धाम है, जैसे हमारी ये जो पन्ना धाम है, यही तो हमारी पुरी है ना, महामंगल पुरी। महामंगलपुरी धाम सूरत को कहा गया। अच्छा, सूरत को कहा गया। और मैं इस कहती हूँ, मगर जैसे मुक्ति तो यही मिलेगी ना पन्ना में जी में जीवों को। हाँ ये मुक्ति धाम है हमारा। हाँ चलिए, और सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहा है इसमें? वैसे तो मीटिंग का टाइम हो चुका, नेक्स्ट मीटिंग में बोल सकते हैं। तीनों पुरियों के बारे में हमें पता होना चाहिए ना, जब तक टाइम है बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। सूरत के बारे में दीदी, वैसे अगर मतलब मेन रूप से कहा जाए तो इसे इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि सूरत में राज्य की सूरत जाहिर हुई सबसे पहले, कि मतलब बिहारी जी के अंदर देवचंद्र जी की बैठक नहीं है, राज्य की बैठक जो है मतलब वो मेराज ठाकुर जी के अंदर है। ये सूरत में ही सबसे पहले प्रकटीकरण हुआ, इसीलिए सूरत की महिमा ज्यादा कही गई है। नहीं वो सबसे पहले लालदास जी का, हफ्सा में भी आ गई थी वर्षा सखी जी, राज्य का आवेश तो लेकिन दीदी उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ था ना, सुंदर साथ नहीं माने थे तब तक भी देवचंद्र मतलब बिहारी जी को ही मेराज ठाकुर जी गद्दी पर बिठाकर धामधनी के रूप में पूज रहे थे ना। सबसे पहले